मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैं भी ज़ॉम्बी हूँ। ज़ॉम्बी हूँ मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैं ज़ॉम्बी हूँ। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते हैं, तेज बारिश वाली रात में अगर आधी रात को कोई भीगा हुआ इंसान आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो बिना उसका चेहरा देखे दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कभी कभी वह इंसान नहीं होता और जिसने भी यह गलती की वह कभी भी अगला सुबह देख नहीं पाया। बरसात का महीना था। 3 दिनों से गांव में लगातार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर चुके थे और खेतों में पानी लबालब था। शाम ढलते ही पूरा गांव घरों में बंद हो जाता था, लेकिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास से रात होते ही अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी। और गांव वाले कहते थे, वह आवाज किसी इंसान की नहीं, उस औरत की है जो कई साल पहले बाढ़ में बह गई थी। 2 दोस्त रघु और मोहन शहर से घर लौट रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे मोहन भैया, है क्या कोई व्यवस्था? इतनी बारिश हो रही है, एक बोतल की व्यवस्था हो जाती तो मजा सा आ जाता। ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें तो राम प्यारी की चिंता सताए जा रही है भैया। उसने हमसे पहले ही कह दिया था, इस बार पीकर आए तो झाड़ू से स्वागत करूंगी, झाड़ू से। ऐसे तो बड़े शेर बने फिरते हो, कभी अपनी बीवी को भी डरा लिया करो। अरे भैया, एक बात तो बताओ, तुम अपनी बीवी को कैसे डराते हो? ये लो, देख लो फिर, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैं भी ज़ॉम्बी हूँ, ज़ॉम्बी हूँ मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैं ज़ॉम्बी हूँ। अरे भैया, अब तो हमको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। हमारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। आज तो हमारी धुलाई पक्की है, पक्की। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वह दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले गए। झोपड़ी वीरान और सुनसान थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई नहीं रहता हो। अगर ऐसी ही बरसात होती रही तो भैया हम तो यहीं फंस जाएंगे। धुत, धुत। अरे क्या यार, इतना भी ना डरा करो तुम अपनी बीवी से। पी तो नहीं है तुमने, बस थोड़े कपड़े ही तो गंदे हुए हैं, धो लेना अपने हाथ से, है? तभी
आधी रात को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों चौंक गए। दरवाजा खोलो ना। देखो देखो, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। सफेद कपड़े पहने एक औरत सिर झुकाए खड़ी है, लेकिन बारिश की हर बूंद उसके आर पार जा रही थी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे। दोनों की सांसें रुक गई। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई और दोनों ने राहत की सांस ली। तभी झोपड़ी के अंदर से एक आवाज आई। तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला? देखो देखो, मैं तो पहले से ही अंदर हूँ।